नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते वीडियो। आज मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी का रूस विजिट करना। आखिर ये इतना महत्व क्यों है? पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल और ये सारे महत्व चीज़ें होंगी इसके पीछे कि हिस्टोरिकल क्या चीज़ें रही हैं रूस और भारत के बीच में। ज्योग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर भी मैं बात करूंगा, रूस के जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, साथ ही साथ आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या है, सिचुएशन क्या है रूस के सामने। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना देरी के। दोस्तों, अगर मैं रूस के बारे में बात करूं तो रूस इतना बड़ा देश है कि कम से कम 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में उसने फैल रखा है। मतलब भारत से करीब करीब 6 गुना बड़ा देश है, 5 से 6 गुना बड़ा देश। और इतना जो बड़ा जोग्राफिकल लोकेशन है रूस के पास कि वहाँ पर 11 टाइम जोन है। 11 टाइम जोन मतलब एक जगह अगर रात हो रही है तो दूसरी जगह शाम, दूसरी जगह अगर शाम हो रही हो तो तीसरी जगह सुबह। तो ऐसा कुछ रूस की स्थिति है ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड रहा है रूस और भारत का, तो रूस, साथियों, रूस की अगर बात करूं तो रूस का 1971 के बाद से हमारे रिश्ते बहुत ऊपर तक गए हैं और आज तक वो कभी नीचे नहीं आए। एक और काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि पाकिस्तान के मुद्दे पर या कभी कभी चीन के मुद्दे पर। कहीं ना कहीं चीन के मुद्दे पर रूस थोड़ा पीछे हटता हुआ दिखा है। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के सामने सबसे बड़ा जो राइवल कंट्री है वो रशिया है। और रूस के पास ज़्यादा क्या रिसोर्सेस नहीं है कि वो नेटो या वेस्ट के साथ कॉम्पीट कर सके। इसीलिए उसने चीन का हाथ थाम रखा और चीन के साथ उसने अपना गठजोड़ बहुत मजबूत बना रखा है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 100 बिलियन से भी बड़ा ट्रेड होता है चीन और रूस के बीच में। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब भी वेस्ट और रूस के हालात ख़राब रहते हैं तो चाइना उस लेवल पर साथ देता है खुल के, जो भारत दे नहीं पाता। मतलब भारत किसी एक गुट में नहीं जाना चाहता। आपने नाम के बारे में पढ़ा होगा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उस टाइम से हम ये चीज़ फॉलो करते आ रहे हैं। पर हाँ, हम रूस के साथ में एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा शेयर करते आ रहे हैं 1971 के बाद से। इंदिरा गांधी के टाइम से या उससे पहले भी कह लो, हमारा रूस का संबंध बहुत गहरा रहा है। यूक्रेन युद्ध की अगर मैं बात करूं तो उस समय भी भारत ने रूस का खुलकर विरोध नहीं किया, हमेशा एब्स्टेन लगाया। मतलब यूएन में ना रूस की तरफ वोट दिया ना खिलाफ में, एब्स्टेन करके भारत ने दिखाया कि हम रूस के साथ कहीं ना कहीं खड़े हैं। ये सॉफ्ट कॉर्नर दिखाता है, रूस इसको जानता है और इसीलिए ओवरवेलमिंगली, बहुत ही गर्मजोशी से व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत किया। और मॉस्को में ये चीज़ देख के वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ साथ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी बहुत परेशान हो चुका है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की ये जो इतना जो दिख रहा है, जो गठबंधन दिख रहा है और ये जो दोस्ती दिख रही है और भारत और रूस का जो मेल मिलाव दिख रहा है, इससे परेशान होना जायज़ भी है। पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई भी रिलायबल पार्टनर नहीं है और पाकिस्तान को पता है कि आज भारत की जो भूमिका वो कितनी बड़ी है। और एक और चीज़ भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो गए वहाँ पर रूस में, उन्होंने जो विज़िट किया, तो इसके बारे में अभी खुल के चर्चा नहीं हो पाई है, खुल के बातें नहीं आ पाई है कि आखिर वो क्यों गए हैं, आखिर मोटिव क्या है। जैसे G7 गए तो G7 में इनवाइट किया गया, जी पता थी। जैसे ब्रिक्स में जाते रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो उनको पता रहता है कि मोदी जी क्या काम करने जा रहे हैं, किस मुद्दे पर बातें होंगी। पर इसमें कुछ पता नहीं चल पा रहा। पर हाँ, एक मुद्दा ज़रूर इसमें बात मोदी जी करेंगे पुतिन के साथ, वो है यूक्रेन युद्ध कैसे न कैसे करके रोकना। अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, आज रूस को समझाने वाला कोई भी नहीं है। अगर बाइडेन की तरफ जाओ, आप शी जिनपिंग की तरफ जाओ, आप इमैनुअल मैक्रोन तो अभी हार गए वैसे फ्रांस का जो इलेक्शन है। तो मैं बात करूँ, ऋषि सुनक भी हार चुके हैं। जितने भी बाकी न्यू पार्टीज़ हैं या जो बाकी उनके जो अगेंस्ट के जो पार्टीज़ हैं, उन्होंने इलेक्शन अपना जीत लिया है। फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। पर मैं बात करूँ तो दुनिया में ऐसा कोई भी हेड ऑफ़ स्टेट नहीं है, कोई भी ऐसा मंत्री शंत्री कुछ भी बता दो, कोई राष्ट्रपति बता दो, कोई प्रधानमंत्री बता दो जो पुतिन से हेड टू हेड बात करे भाई कि मुझे यूक्रेन में आप युद्ध को रोक लीजिए, हमें यूक्रेन में शांति बहाल चाहिए। अब मैं बात करूँ G7 के समय पर जब प्रधानमंत्री गए वहाँ पर, इवन ज़ेलेंस्की, जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने बात की प्रधानमंत्री जी से। उन्होंने इनवाइट किया कि उन्हें पता है पुतिन को सिर्फ समझाने वाला एक ही है इस दुनिया में, वो एक ही बंदा है भाई, वो प्रधानमंत्री मोदी जी।
वो समझा सकते हैं पुतिन को कि ये युद्ध आप बंद कर सकते हैं। और मोदी जी के पास और भारत के पास आज वो ताकत है कि वो युद्ध रोक सकें। ये हमने देखा जब इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स जब बाहर आए यूक्रेन से, जब उन्होंने दिखाया कि हम भाई यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और हम खतरे में, यूक्रेन में कुछ भी हो सकता है। उस टाइम पर प्रधानमंत्री मोदी और भारत का जो एक्शन था, उसे देखकर पूरी दुनिया अंदाज़ा लगा सकती है कि भारत के पास क्या डिप्लोमेटिक पावर है, भारत के पास क्या वो ऑरा है कि वो कुछ घंटों के लिए ही सही वो युद्ध को रोक सकती है, कुछ समय के लिए सही वो इस युद्ध को विराम दे सकती है। ये ऑरा है आज भारत का, और वो कहीं ना कहीं श्रेय जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी को। क्योंकि 2014 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना जो गद्दी संभाली है, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, भारत का जो ऑरा है वो नेक्स्ट लेवल जा चुका है। भारत ने वो बुलंदियाँ छुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत आज जता सकता है, भारत आज दिखा सकता है। भारत को घमंड नहीं है कि मेरे पास ये है वो है। भारत भारत का सिर्फ नाम ही काफ़ी है कि भाई हमारे पास ये डिप्लोमेटिक पावर है। और पाकिस्तान इसको देख के चिढ़ता है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ मांगना जानता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मांगना चाहता है। और भारत वहीं पर यूएन को, आईएमएफ को बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रोवाइड करता है। वहीं पर मालदीव्स, अफगानिस्तान, ईरान, वहाँ पर वो इन्वेस्ट करता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियन ऑफ डॉलर्स वो बांग्लादेश को देता है। ये चीज़ दिखाती है कि भारत के पास क्या हो रहा है, क्या डिप्लोमेसी है। भारत 250 मिलियन डॉलर्स मालदीव्स को देना ये कोई हवा की बात नहीं है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो क्या कहते हैं एक्सपोर्ट करना आर्मेनिया को, अजरबैजान का सबसे बड़ा राइवल कंट्री जो रूस के नीचे ही है, एक्स सोवियत कंट्री, उसको देना ये कोई मजाक की बात नहीं है। भारत के पास वो बहुत ताकत है। और रूस और पुतिन ये जानते हैं कि आज अगर हमारे खेमे में अगर प्रधानमंत्री मोदी और भारत आ गए तो सारा खेल पलट सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर हमारा जो दबदबा है वो कायम रह सकता है, और हम दिखा सकते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हम आइसोलेट नहीं हैं। हमारे पास एक ऐसा रिलायबल पार्टनर है, एक ऐसा लॉन्ग टर्म पार्टनर है जो हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और वो है भारत। वो है प्रधानमंत्री मोदी जी का वो लीडरशिप। वो दिखाती है कि हम उस टाइम भी वेस्ट के साथ नहीं थे, आज भी नहीं है। हाँ, हमारे रिश्ते भले अच्छे हैं, पर हम कभी भी अमेरिका और जितने भी यूके, खासकर मैं यूके और यूएस को ही कहना चाहता हूँ, आप ये मत समझिए कि हम वो कॉलोनियल माइंडसेट से भी जी रहे हैं। हम वो दबदबे से नहीं, दबदबे में नहीं है। हम कोई, आप प्रेशर नहीं कर सकते हमारे ऊपर कि हम, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। ये 1950s का इंडिया नहीं है, 1960s का इंडिया नहीं है, ये 20th सेंचुरी का इंडिया नहीं है, ये 21st सेंचुरी का इंडिया है जो लीड करने वाला है पूरी दुनिया को। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो मैं डिटेल में बात कर ही चुका हूँ, आप मेरे वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल में जाकर। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत आज वो कंट्री है जो दिखा सकता है कि उसके पास सबसे ज़्यादा बड़ी डिप्लोमेसी है। नो डाउट हमने बहुत काम किया इस 10 सालों में। और साथियों, एक और चीज़ जो सबसे इस चीज़ को और भी आगे बढ़ाती है वो है कि पुतिन का भरोसा करना मोदी जी पर। इतनी ओवरवेलमिंग कौन क्या कहते हैं स्वागत करता है गर्मजोशी से, वो सिर्फ मोदी जी के साथ ही हो सकता है। और मोदी जी इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। देखिए, ये बात निकल के आएगी कि यूक्रेन युद्ध के ऊपर डेवलपमेंट्स होंगी, और ये होगा ज़रूर, आप लिख के ले लेना। और प्रधानमंत्री मोदी इस पर बातचीत करेंगे पुतिन के साथ। और नाटो की बैठक भी स्टार्ट हो चुकी है रूस के ख़िलाफ़। तो साथियों, ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ मैं बात करूं हिस्टोरिकली, हम जब भी भारत के पास प्रॉब्लम आई है तो लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर हमने गेहूं बेच के, हमने गेहूं दिया और रूस ने हमें पैसे दिए हैं, हमें प्रोवाइड किया है वो सारी रिसोर्सेज। सिर्फ 21st सेंचुरी में जब भारत ने एंट्री की, जब लिबरलाइजेशन हुआ, जब भारत ने अपनी इकोनॉमी की रफ्तार पकड़ी, तब हमारे हालात ठीक हुए। वरना उससे पहले हम एक स्ट्रक्ट थे, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत स्ट्रक्ट थी। हम एक जगह बहुत ज़्यादा, एक क्या कहते हैं, बंद से थे कि हमारी इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं खुल नहीं रही हैं। और तब रूस ने साथ दिया हमारा, तब रूस ने कंधे से कंधा मिलाकर भारत के साथ खड़ा रहा है। कश्मीर का मामला इतना बड़ा सेंसिटिव मामला है, और इसीलिए आज भारत यूक्रेन के मामले में पुतिन रूस के साथ खड़ा है, और खड़ा रहना चाहिए। हमें यूक्रेन के साथ खड़े होकर कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि यूक्रेन ने हमारे खिलाफ हमेशा ही बोला है। आप मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ लेना, आप हिस्ट्री उठा लेना, यूक्रेन वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ आज इसलिए हम नहीं खड़े हैं क्योंकि ये दशकों पुराना दोस्ती है। ये दोस्ती ये चीज़ दिखाती है, जैसे कर्ण और दुर्योधन की जो दोस्ती थी महाभारत के टाइम पर, वो आज ये दिखती है कि भारत कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, रूस ने कितना सेक्रीफाइस किया है।
और एक और चीज़ मैं बता दूं, जो बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पुतिन को गिरफ्तार कर सकता है, ऐसा कोई सूरमा पैदा नहीं हुआ है पूरी दुनिया में जो व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार कर ले। अगर व्लादिमीर पुतिन अगर गिरफ्तार हो जाते हैं, सपोज करिए, तो रूस की सेना वहाँ पर पहुँचने में चंद मिनट भी नहीं लगाएगी। रूस की सेना और मिसाइल उस देश पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और मैं ये सिर्फ बोल नहीं रहा, प्रवचन नहीं दे रहा, आप देख लीजिए। जो प्रिगोजिन था वैगनर ग्रुप का, जब उसने धमकियाँ दी पुतिन को, जब वो पुतिन से लड़ने गया, तो पता उसके बोल क्या हो गए थे कि मैं शायद मॉस्को पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और इसीलिए पुतिन ने ये दिखाया भी कि हम क्या चीज़ हैं। और ये चीज़ दिखाती है कि चाहे आप कितना भी आग दिखा दें, पुतिन पुतिन के खिलाफ आप जीत नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। तो प्रिगोजिन उसके बाद मारा गया, दरअसल 1-2 महीने के अंदर अंदर मारा गया। और ये बातें निकल के आई कि एक्सीडेंट हो गया, पर सबको पता है पीछे किसका हाथ रहा है। पर व्लादिमीर पुतिन ने रूस को बहुत ऊपर ले गए। व्लादिमीर पुतिन के सामने आज बाइडेन भी नहीं बोल सकते। आज बाइडेन के पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो व्लादिमीर पुतिन से आँख मिलाकर बोल सके कि आप यूक्रेन युद्ध को रोक लें। क्योंकि रूस आज इतना गुस्से में है, रशियन बियर आज इतने गुस्से में है कि वो यूक्रेन को कभी भी मिटा भी सकता है। उसके पास इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। और साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, रूस को आज को रोकने वाला कोई नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत की ये डिप्लोमेसी है। तो साथियों, आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।